पत्रकार दरबारी पत्रकार है, देश की पूरी जनता जानती है। जो ऑल पार्टी मीटिंग में क्या चाय नाश्ता करने आई थी? क्योंकि आपने पत्रकारिता के आत्मा को मार दिया है। अभी पत्रकारिता करते हैं, इतने सालों से पत्रकारिता करते हैं, लुटियंस में आपके पास तो बंगला नहीं है। देश के जो तथाकथित पत्रकार बनके जो शाम को 9 बजे का प्राइम टाइम चला के अपने मन मुताबिक एजेंडे सेट ना होने पर स्क्रीन काली करते हैं, अब उनका मुंह काला करने का वक्त आ गया है। तमाम ऐसे पत्रकार हैं, मैं नाम ले सकता हूं, और आपके पुण्य प्रसून वाजपेयी हुए, अभिषार शर्मा हुए, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने स्टूडियो के अंदर से अरविंद केजरीवाल को पैदा किया है। और आशुतोष का चेहरा अमावस की रात जैसा हो गया। वो कभी नानी से नाक मिलवाते हैं, कभी दादी से नाक मिलवाते हैं, कभी उसका हेयर स्टाइल मिलवाते हैं। ऐसे तो ये लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। आज कांग्रेस के अंदर विचारों की कमी रह गई है। आज कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं कि हम किस मुद्दे पर इस सरकार का जो है विरोध करें। बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने सीधा संबित पात्रा जो प्रवक्ता हैं उनसे सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी जी सोनिया गांधी जी को खुद फोन करके क्यों नहीं बता देते हैं। तो इस तरह की तरफदारी की जाती है, मतलब पत्रकारिता के नाम पर एकदम निष्पक्ष होकर के इस तरह के सवाल करते हैं। देखिए, जिस पत्रकार की आप बात कर रहे हैं उनका नाम है मेडिसन स्क्वायर का बॉक्सर, ठीक है, और वो पत्रकार दरबारी पत्रकार है, देश की पूरी जनता जानती है। अब एक बात बताइए, संबित पात्रा जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या वो क्वीन विक्टोरिया हैं या हम अभी भी राजशाही के अंदर हैं कि प्रधानमंत्री उनको फोन करे? क्या वो जो ऑल पार्टी मीटिंग में क्या चाय नाश्ता करने आई थी? वो क्या हैं? वो क्या हैं? उनकी हैसियत क्या है इस देश के अंदर? वो एक विपक्षी पार्टी की अध्यक्षा ही तो हैं, और ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बुलाया गया था, और उसी हैसियत से प्रधानमंत्री ने उनके जितने सवाल थे सारे सवालों का जवाब दिया। परंतु ये जो दरबारी पत्रकार हैं, जो इस देश में एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं, उनको लगता है कि देश का प्रधानमंत्री जो उस सो कॉल्ड जिसके नाम के पीछे उस परिवार का नाम नहीं है, वो गांधी नेहरू परिवार से नहीं आता है, वो एक चाय वाला है, वो अपने संघर्षों से इस देश का प्रधानमंत्री बनाए, लोगों के दिलों को जीत के प्रधानमंत्री बनाए, और वो किसी की गठबंधन की सरकार का प्रधानमंत्री नहीं है। अपने दम पर एक नेतृत्व देकर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में 30 वर्षों के बाद जो है एक मजबूत जो है बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार नहीं 2-2 बार बनाई है। परंतु इस दरबारी पत्रकार को जो है अभी भी यही लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को जो है फोन करना चाहिए सोनिया गांधी जी को। तो ये अभी भी बहुत बड़े मुगालते में जी रहे। या तो इनको अपनी पत्रकारिता बंद कर देनी चाहिए, या इनको अपनी पत्रकारिता का ढंग बदल देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता तो समझ चुकी है कि आप किस की तरफ से बैटिंग करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने पत्रकारिता के आत्मा को मार दिया है। क्यों? आज तक इनके 2002 के विषय पे इनकी सारी पत्रकारिता चलती रही। आज आप बताइए कि एक पत्रकार करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। हमें तो नहीं समझ आया, आप भी पत्रकारिता करते हैं, इतने सालों से पत्रकारिता करते हैं, लुटियंस में आपके पास तो बंगला नहीं है, क्योंकि आप किसी का एजेंडा नहीं चला रहे हैं, किसी परिवार की तरफ से आप बैटिंग नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए लॉबिंग नहीं कर रहे हैं। अभी किसी एक मित्र ने एक व्हाट्सएप पे बड़ी बड़ी सुंदर फोटो शेयर करी थी, यूपीए वर्सेस एनडीए, बरखा दत्त जी जो एसी कमरों के अंदर इस देश के मंत्री तय किया करती थी, कैसे यूपीए के टाइम पे जो है वो सेना के अधिकारियों को साथ में लेके घुमा करती थी, और आज वो एक कुत्ते के साथ उनकी फोटो आई है, लद्दाख में अकेली बेचारी वहां जाके रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो इन लोगों की हालत क्या हो गई है, समझिए। इसी वजह से बौखलाए हुए हैं, इसी वजह से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनकी लाइजनिंग बंद हो गई है, इनकी ठेकेदारी बंद हो गई है। एसी कमरों के अंदर ये बैठ के लोगों को मंत्री बनवाने और उठवाने का जो ये जो एजेंडा चलाते थे, वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। तो इन लोगों को तकलीफ होना लाजमी है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, पिछले हफ्ते अमेरिका में एक बहुत बड़ी न्यूज आई कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ $1 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं विश्व भर में मीडिया हाउसेस में कि वो उनकी देश का एजेंडा चलाए। तो इस बात से आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि भारत में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि अभी मैं एक पाकिस्तान के चैनल पे एक डिबेट का रेफरेंस ले रहा था, तो वहां पे पाकिस्तान के एक बड़े उसने बताया, उस पैनलिस्ट ने बताया कि भैया भारत में जो है अरुंधति रॉय है, बरखा दत्त है, उसने पूरा लोगों का नाम ले दिया। तो आप सोचिए, उनको अपने देश की सेना और सरकार से ज्यादा भरोसा हमारे देश के इकोसिस्टम पर है। तो इस बात से हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि
इस देश के जो तथाकथित पत्रकार बनके जो शाम को 9 बजे का प्राइम टाइम चला के अपने मन मुताबिक एजेंडे सेट ना होने पर स्क्रीन काली करते हैं, अब उनका मुंह काला करने का वक्त आ गया है, क्योंकि साफ पता लगता है कि वो लोग चाइना का एजेंडा चला रहे हैं। यदि उनके ऊपर एनआईए या सीबीआई की जांच हो जाए तो इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उन लोगों की फंडिंग कहां से हो रही है। जो बात ग्लोबल टाइम्स कर रहा है वही बात हमारे यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ कुछ पत्रकार कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि कुछ समय पहले एक पत्रकार हुआ करते थे आशुतोष, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं कि नरेंद्र मोदी से आज मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल नहीं खड़े करता है, ना उनसे पूछने की हिम्मत रखता है। तो क्या लगता है कि जिस टाइम पर ये खुद पत्रकार थे, रोहित सरदाना ने बहुत करारा तमाचा भी मारा है और उन्होंने कहा है कि आपके तो गाल पर भी तमाचा पड़ा था, तो उसको कैसे भूल सकते हो आप? देखिए, आशुतोष अब पत्रकार नहीं रह गए हैं, है ना। जैसे एक टर्म में अगर मैं इसको समझाने का प्रयास करूं शुद्ध देशी भाषा में, तो इसको बोलेंगे ना गधा ना घोड़ा, खच्चर, क्योंकि वो हिंदी पत्रकारिता करते थे। उनके अंदर एक क्रांतिकारी राजनेता होने का ख्वाब जागा और वो जाके अरविंद केजरीवाल की गोदी में बैठ गए, क्योंकि चेयर पर बैठ के भी तो प्रचार किया था। वहां पे उन्होंने बिल्कुल किया, पत्रकार होते हुए उन्होंने प्रचार किया। तमाम ऐसे पत्रकार हैं, मैं नाम ले सकता हूं, और आपके पुण्य प्रसून वाजपेयी हुए, अभिषार शर्मा हुए, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने स्टूडियो के अंदर से अरविंद केजरीवाल को पैदा किया है। और जब वो लोग जो है आज इस चीज को इनकैश नहीं कर पाए, क्योंकि आशुतोष ने तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उनकी बड़ी तमन्नाएं थी कि शायद मुझे राज्यसभा मिल जाए, परंतु ठग नटवर लाल जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने तो अपने पार्टी में जिसने 1-1 करोड़ का दान दिया उसी को घर बिठा दिया। तो अरविंद केजरीवाल तो अपने पिता का सगा नहीं है। तो जिसने पार्टी बनाई, कुमार विश्वास जैसे ऐसे प्रकांड विद्वान जो एक बार बोलना शुरू करते हैं तो जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती है, ऐसे ऐसे एसेट को जो है अरविंद केजरीवाल ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते उनकी राजनीतिक हत्या कर दी, उनकी राजनीतिक लिंचिंग कर दी। और आशुतोष जी को लगता है कि आशुतोष जी कोई बहुत बड़े 30 मार खां हैं, क्योंकि केजरीवाल ने सभी इस मीडिया जगत और राजनीतिक जगत के जितने भी लोग थे या सिविल सोसाइटी के लोग थे, उनको यूज एंड थ्रो किया, और वो उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो आशुतोष जी को अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं पत्रकार रह गया हूं कि मैं राजनेता रह गया हूं। तो जब मैं उनका डिबेट देखता हूं तो उनके अपने ही सवालों में इतना विरोधाभास है। और जब रोहित सरदाना ने, मतलब मेरे मन में, अगर मैं रोहित सरदाना की जगह होता तो शायद मैं भी वही जवाब देता, और उन्होंने मेरे मन और मुंह की बात छीन ली, और आशुतोष का चेहरा अमावस की रात जैसा हो गया, क्योंकि उनके पास जवाब देने को नहीं था। तो ये इस देश के सो कॉल्ड पत्रकारों की तथाकथित सच्चाई है। रवीश कुमार जी आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कोरोना वायरस को बता रहे थे कि ये चीन का वायरस नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। 15-20 दिन नहीं, लगभग 1-2 महीने पहले जब वायरस का अटैक होना शुरू हुआ, जब उसके बाद वायरस के केस बढ़े तो उसके बाद उन्होंने सरकार को गाली देना शुरू कर दिया। अरे भाई साहब, आप पत्रकार हैं, देश के सबसे बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार समूह का आप चैनल चलाते हैं, आप आके रात को 9 बजे लोगों का ब्रेन वॉश करने का प्रयास करते, कम से कम अपनी लाइब्रेरी में जाके पुरानी वीडियोस तो देख लीजिए कि आपने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या कहा था। तो ये आज की पत्रकारिता की काली सच्चाई है, और ये आप लोगों की जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिन चीजों को इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा, उन चीजों को आप लोग जो जगाए रखे हैं, और इसको आंदोलन रहिए आप, और इसको जरूर दिखाइए, क्योंकि आज एनडीटीवी से ज्यादा टीआरपी आपके चैनल की है, तो आपके लिए ये एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर करें तो लौट के आते हैं कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस के कुछ अपने आप में बड़े बड़े नेता भी मानते हैं, बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं, उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये 5 बेटियों की तरह है, और इन्होंने जो जीएसटी और ये जो लॉन्च किया है ये फेल हो गई। और एक है समित पात्रा को सीधा कहते हैं कि पंखे पर लटकाऊंगा, घुमा घुमा के मारूंगा, मारने तक की धमकी देते हैं। तो ये कहाँ तक ये इनकी भाषा शैली बिगड़ती हुई जा रही है? देखिए, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। अब क्या है कि इनके ऊपर प्रेशर है, इन बेचारे पत्रकारों, जो इनके प्रवक्ता हैं, इन लोगों के ऊपर इमेंस प्रेशर है, और ये लोग उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। और उसके विपरीत जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो लोग आंदोलन से आए हुए मंझे हुए लोग हैं, जिन्होंने हमेशा सड़कों पर संघर्ष किया है।
अब ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने गांधी नेहरू परिवार की चाटुकारिता करके राजनीति करी है, तो उसका फर्क साफ साफ दिखता है कि शालीनता और अनुशासनहीनता की जो पराकाष्ठा जो ये लोग पार करते हैं। आप बताइए, जो लोग आज विकास के 5 पुत्र की बात करते हैं ना, वो कभी नानी से नाक मिलवाते हैं, कभी दादी से नाक मिलवाते हैं, कभी उसका हेयर स्टाइल मिलवाते हैं। ऐसे तो ये लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। यदि अगर नाक अच्छी होने से अगर अच्छे नेता होने का अगर प्रमाण हो, तो अखिलेश यादव शायद बहुत अच्छे नेता हों, क्योंकि उनकी नाक बड़ी लंबी और तीखी है ना। अगर हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होने से कोई नेता बहुत अच्छा होता हो, तो शशि थरूर बहुत अच्छे नेता होने चाहिए, क्योंकि उनका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है। तो ये कांग्रेस के अंदर विडंबना है और एक बौद्धिक हॉलोनेस है। आज कांग्रेस के अंदर विचारों की कमी रह गई है। आज कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं कि हम किस मुद्दे पर इस सरकार का जो है विरोध करें। आज जब एक पार्टी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ये डिसाइड ना कर पाए कि हमें चीन के विरोध में भी बोलना है, बिल्कुल, तो आप ये सोचिए कि उसकी राजनीति का स्तर कहां तक गिर चुका है। इनके स्तर के हिसाब से तो इनके 40 सांसद भी नहीं होने चाहिए, परंतु ये इस देश की जनता की सहिष्णुता है, ये असहिष्णुता नहीं है। ये सहिष्णुता है कि इनको आज तक 40 सीटें मिल रही हैं, 40 सांसद हैं, और तमाम राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, और तमाम उदाहरण हैं इंटॉलरेंस के। अर्नब गोस्वामी से लेकर सुधीर चौधरी, अमीश देवगन जैसे पत्रकारों के ऊपर जो है मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, और ऐसी ऐसी धाराओं पर, गैर जमानती धाराओं पर। क्यों? क्योंकि आपने सोनिया गांधी को एंटोनियो मोनियो कैसे बोल दिया। या तो आप डिक्लेयर कर दीजिए, उनका नाम ये था ही नहीं। आपने जो इस देश की इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट भरा है, बाकायदा वहां नाम दिया आपने। तो अर्नब गोस्वामी ने एक क्वीन विक्टोरिया को उसके असली नाम से बुला दिया, तो इसीलिए उसको जो है वो सब भुगतना पड़ रहा है।